अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 6 साल बाद पार्टी सदर बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब कर लिया गया। और किसी ने क्या खूब कहा कि 2024 में ये पहला इलेक्शन है जो नून लीगी कायद नवाज शरीफ जीते हैं। यानी इससे पहले आम इंतखाबात के अंदर वो जीते नहीं, उनको जितवाया गया। और ये जीतना भी क्या जीतना है, बिला मुकाबला सदर मुंतखब होकर आप खुशियां मना रहे हैं, अपनी ही पार्टी की जो सदारत है वापस मिलने पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बिला मुकाबला आप मुंतखब हो गए। यानी इसमें तो कंटेस्ट भी नहीं की। और जाहिर है पार्टी के अपने अंदर आमरीत है, कोई सोच भी नहीं सकता कि नवाज शरीफ के अगेंस्ट कागजात जमा करा के तो पार्टी का सदर मुंतखब होगा। तो बिला मुकाबला आज सदर मुंतखब हो गए हैं। ये बात तो खैर अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए अहम बात यह है, और आज एक खबर जो एक्सक्लूसिव न्यूज है फ्रॉम विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इस पार्टी जनरल काउंसिल इजलास से खिताब किया, उसके अंदर भी उनके हवास के ऊपर इमरान खान खासा तारी रहा। ताज्जुब की बात यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान है, मजबूत तरीन आदमी है, आप वजीर आजम हैं और आपके हवास पर इमरान खान सवार है। आप मुसलसल बानी पीटीआई की बात कर रहे हैं। तकरीर का ज्यादातर हिस्सा बानी पीटीआई पर मुनस्सर था। यानी इश्तिहार आप जब तकरीर करते हैं आप बानी पीटीआई का लगाते हैं। एक बंदा वो जो डयाला जेल में बैठा हुआ है, जो कैद है, लेकिन आपकी तकरीर का अक्सर व पेशतर हिस्सा सिर्फ इमरान खान पर फोकस्ड है। और फिर आज आपने जुडिशरी के अंदर बैठे हुए लोगों को, जजेस को, जो इमरान खान साहब, यानी आपको लगता है कि वो सहूलतकारी हो रही है, आप उनको काली भेड़े कह रहे हैं। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने, यानी वजीर आजम है और एक इदारे में बैठे हुए मौजूद जजेस को आपने काली भेड़े कह दिया, नंबर वन। नंबर टू ये कि नवाज शरीफ साहब आज आए, लगता तो ये था कि शायद कोई इनकलाबी खिताब करेंगे, शायद वोट को इज्जत दो का बयानिया रिवाइव होने जा रहा होगा, शायद वो दोबारा से फिर वही कहेंगे कि उनकी हुकूमत को गिराने के पीछे किस किस जर्नैल का हाथ था। लेकिन आज किसी जर्नैल की कोई बात नहीं की, किसी इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं की। ज्यादातर उनका जो खिताब है वो एक साकिब निसार से शुरू हुआ, और उसके बाद इमरान खान साहब 2018 में आए, उससे पहले लंदन प्लान, उसके बाद 18 में आने के बाद कीमतें क्या, तकाबली जायजा, ये सब कुछ लेते रहे। कोई नई बात नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, उल्टा इमरान खान की तशहीर करके आप चले गए। अच्छा, अब आप सदर मुंतखब हो गए हैं, कौन सा तीर मार लिया है? यानी आपकी रिटायरमेंट की उम्र में आप फिर पार्टी सदर मुंतखब होके आप लुडियां डाल रहे हैं, धमाले डाल रहे हैं। अच्छा, खबर क्या है फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनर सर्कल्स ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग पड़ गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर गैर मुल्की लोग भी, आप समझ लीजिए कि गैर मुल्की सुफरा लेवल के लोग मौजूद थे। और यानी लोकल इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी थी। और नून लीग के कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, जो मुतहर्रिक हैं कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जाए। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म नहीं होंगे। उसके लिए वज़ारत उज़्मा की जो कुर्सी है शहबाज शरीफ साहब से वापस ली जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो भरपूर लॉबिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब वो जो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, और नवाज शरीफ खुद भी अपने आप को वज़ीर आज़म तो देखना चाहते हैं, यानी आखिरी स्पेल जो उन्होंने शुरू किया है वो ऐसे ही तो नहीं किया। ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म बनने के लिए किया, वो आए भी वज़ीर आज़म बनने के लिए थे, लेकिन नाते तो होते रह गए। अब वो चाहते हैं कि पार्टी सदारत तक मामला न रहे, बल्कि वज़ारत उज़्मा तक ये मामला जाए। और आज भी वही गिनवा रहे हैं कि मैंने किया था और मैं करके दिखाऊंगा। अब उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट से राह हमवार की जा रही है, राहो रस्म बढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ लोकल इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी, और बड़े बावसूख अंदाज में ये बता रहा हूँ। जाहिर है जो कर रहे हैं वो भी नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं कर रहे, क्योंकि वाकिफान हाल ये कह रहे हैं कि अभी नवाज शरीफ साहब इस पर क्या कहते हैं उनकी राय नहीं आई है, लेकिन नवाज शरीफ की राय भी यही है। तो उसके लिए कभी भी वो इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त की एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ वो ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। वो उसके साथ राहो रस्म बढ़ा के मामलात को लेकर चलेंगे। और अगर आज आपको ये हैरानी हो रही है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात क्यों नहीं की, तो ये उसी गेम प्लान का हिस्सा है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये मैच फिक्सिंग है। आपने उनसे बात करने के बाद ये कहा है कि आप जुडिशरी को रगड़ेंगे, और ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट भी जुडिशरी को रगड़ना चाहती है। वो समझते हैं कि वो जजेस जो इमरान खान की सहूलतकारी हैं वो कर रहे हैं, वो काली भेड़े हैं। तो ये बात नवाज शरीफ भी करेंगे। अब पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नवाज शरीफ को बात करने का कुछ मौका दिया गया है,
یعنی اب نواز شریف کو جو اسٹیبلشمنٹ نے باور کرایا کہ آپ کی مقبولیت کوئی نہیں ہے، تو نواز شریف نے کہا چلیے مجھے تھوڑی سی اسپیس دیجیے، ان لوگوں کو میں تنقید کروں گا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، یہ ریڈ لائن ہے، یہ ڈرا کر دی گئی، یہ نواز شریف کے گرد اس میں رہ کے کھیلے، اور آپ بتائیے کہ آپ عمران خان سے زیادہ پاپولر ہیں۔ پاپولیرٹی تو کیا ہے اس وقت، آپ دیکھ لیجئے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کا اظہار خود نواز شریف کر رہے ہیں، ان کو خود پتہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بہرکیف اب یہ جو مشن پاپولیرٹی ہے، اس کے پیچھے نواز شریف صاحب لگ گئے ہیں، کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی جو ایک تو شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ خطرے میں، دوسری طرف ایک امپورٹنٹ کیس ہے جو راول پنڈی کے اندر ایک درخواست جو ہے وہ ایک صحافی کی جانب سے، گمنام سے صحافی ہیں جناب، انہوں نے ایک درخواست جمع کرا دی ہے، اور یہ جو اداروں کے خلاف فرضہ سرائی جناب عمران خان صاحب نے کی جی، اس کے اوپر پکڑ ہو، اور اس کے اوپر جو پنجاب حکومت ہے وہ مقدمہ بنائے۔ اب مقدمہ پنجاب حکومت بنانے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے آج عمران خان صاحب اگر چھٹی نہ ہوتی تو سائفر کیس کے اندر فیصلہ محفوظ ہوتا، محفوظ فیصلہ سنایا جا سکتا تھا۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے کیا جائے، لیکن رواں ہفتہ امپورٹنٹ اس لیے کہ کل ہی عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ بھی آ رہا ہے، سائفر کیس بھی اپنے حتمی انجام کی طرف گامزن ہے، اس کا فیصلہ بھی آنا ہے، تو کیس بنایا جائے۔ اب کیسز نئے نئے بنانے کے چکر میں، ایک تو توشہ خانہ کا کیس ہے، توشہ خانہ کیس جو نیا کیس ہے، اس سلسلے میں جو ہے وہ اب واقفان حال یہ بتا رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی جو قائم مقام صدر ہے، انہوں نے نیب کے ریمانڈ کو 14 سے 40 دن تک جو کر دیا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ مقدمہ بنائیں اور جناب علی ان کو 35 سے 40 روز تک ضمانت ہی نہ ملے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو مزید پرلونگ کیا جائے، ڈیلے کیا جائے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت ایک مقدمہ بنانے کی در پہ ہے۔ دری اثنا خبر یہ آئی ہے کہ ازبکستان کے چیئرمین جو سپریم کورٹ آف ازبکستان ہے، انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اس میں ایک مونومنٹ آف انڈیپینڈنس ہے، بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک گھڑی ہے، بڑی قیمتی گھڑی ہے، اور ساتھ ہی جو ازبکستان میں تعینات پاکستان کے سفیر احمد فاروق صاحب، ان کو بھی بلایا گیا، اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ چیف جسٹسز کے حوالے سے جو کانفرنس جاری ہے اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شرکت کی ہے، وہاں پہ مونومنٹ آف انڈیپینڈنس دیا گیا، پاکستانی سفیر کو بھی دیا گیا، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک تحفہ پہنچا وہ جناب کیونکہ اب قانون بدل گیا ہے، توشہ خانہ کے اندر آ گیا ہے، اور جو میوزیم ایک قائم کیا گیا ہے تحائف کے حوالے سے جو قیمتی نوادرات آتے ہیں، اب وہ اس میوزیم میں رکھا جائے گا۔ تو ایک طرف آپٹکس ہے اور دوسری طرف آپ ناطقہ بند کر رہے ہیں، اور بڑے ہی ڈسٹرب نظر آتے ہیں، اور یہ آپ کے چہرے سے عیاں ہے۔ آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، مجھے ہاتھ داری کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔